नमस्कार मित्रों, आज बात करेंगे अधिक मास पर। इस बार अधिक मास कब है और अधिक मास क्यों होता है और अधिक मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मित्रों नमस्कार, मैं हूं बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांडपाल और हमारा हिंदू संस्कृति का चैनल जो नए लोग देख रहे हैं, नए मित्र देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो प्रारंभ करते हैं अधिक मास पर। मित्रों, अधिक मास का एक अन्य नाम और है, इसको मल मास भी कहते हैं और इसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। और यह इस वर्ष 2023 में कब से लगेगा, इसके लिए प्रारंभ करूं मैं। यह लग रहा है आपके 18 जुलाई 2023 से 16 अगस्त 2023 तक रहेगा, एक महीने का। तो इस अधिक मास में क्या होता है और ये क्यों हुआ और इसका नाम अधिक मास क्यों पड़ा, इस विषय में विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। तो मित्रों, यस्मिन् चांद्रेन संक्रांति सोधिमासो निगद्यते तत्र मंगल कार्याणि नय कुर्यात् कदाचन। कहते हैं कि जिस महीने में चंद्रमास में एक चंद्रमास होता है, सौर मास होता है, तो इसमें चंद्रमास में जहाँ पर सूर्य की संक्रांति नहीं होती है, अथवा जिस माह में एक अमावस्या लेकर के दूसरे अमावस्या के बीच में सूर्य की संक्रांति नहीं होती है, वह मास कहलाता है अधिक मास। और इसी को मल मास भी कहते हैं। मल मास क्यों कहा जाता है, इसके विषय में अभी आपको मैं पूरा विस्तार से चर्चा करूंगा और विस्तार से इसके महात्म्य को भी बताऊंगा, इसका महत्व भी बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि यह अधिक मास जो है यह कैसे होता है, अधिक मास कब आता है। तो मित्रों, प्रति 3 वर्ष में यह अधिक मास आता है, क्योंकि सूर्य वर्ष होते हैं 365 दिन और 6 घंटा लगभग, और वैसी जो चंद्र वर्ष होता है वह होता है 354 दिन। तो इसमें हर चौथे वर्ष जो है सूर्य वर्ष में भी जो है लीप ईयर आता है, जो फरवरी 29 की हो जाती है, और चंद्र वर्ष हो गए 354 दिन, तो 11 दिन का अंतर आ जाता है। तो प्रति वर्ष 11 दिन का अंतर आता है, तो 11 और गुणा 3 करेंगे तो 33 दिन हो जाते हैं। तो लगभग एक 33 दिन का प्रति 3 वर्ष में अंतर आ जाता है चंद्र मास और सूर्य मास के बीच में। तो इसी अंतर को सामंजस्य करने के लिए, इसी अंतर को एक करने के लिए प्रति 3 वर्ष में एक अधिक मास प्राप्त होता है। अब अधिक मास प्राप्त हो गया और यह उन जो 12 मास हैं उनमें इनकी गणना नहीं होती है। जो 12 मास कौन है? चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद आदि जो हैं, और आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, इनमें यह गणना नहीं हो पाती है। इसलिए यह अधिक मास जो है मल मास के नाम से भी जाना जाता है। तो यह बड़ा ही मल मास जो है बड़ा ही नाराज हो गया और रुष्ट हो गया, अपने आप में दुखी हो गया कि मेरी गणना नहीं हो रही है और मैं कहाँ जाऊं। इसके मल मास की मैं बात करूं, इससे पहले मैं 12 महीनों के आपसे चर्चा कर लेता हूं, क्योंकि जब जो तिथियां होती हैं, करण होते हैं, नक्षत्र होते हैं, और इनके प्रत्येक के मित्र स्वामी होते हैं। प्रत्येक तिथि के स्वामी होते हैं, बार के स्वामी होते हैं, नक्षत्रों के स्वामी होते हैं। इसी प्रकार किस मास में कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए, उनके भी अधिष्ठाता देवता होते हैं। जैसे बात करें चैत्र मास की, चैत्र मास में जो है भगवान राम की उपासना होती है, माता सीता की, सूर्य भगवान की, माता की भगवती की, और सूर्य भगवान की, हनुमान जी की उपासना की जाती है। ज्येष्ठ मास में, बैसाख मास में, इसके बाद चैत के बाद बैसाख मास में जो है भगवान विष्णु की उपासना की जाती है, बड़ा पवित्र महीना माना जाता है। माँ गंगा की उपासना की जाती है। और ज्येष्ठ मास में गंगा, गायत्री और शनि महाराज की उपासना की जाती है। आषाढ़ में विष्णु भगवान और वामन भगवान की उपासना की जाती है। इसी महीने में भगवान जो है शयन को प्राप्त होते हैं।
और श्रावण में आप जानते हैं भगवान देवादिदेव महादेव शिव जी की पूजा होती है। भाद्रपद में जो है गणेश जी, कृष्ण और राधा जी की पूजा होती है। आश्विन में शक्ति भगवती माता की उपासना होती है, और माता की होगी, और पितरों की भी उपासना आश्विन माह में होती है। और कार्तिक में लक्ष्मी नारायण की उपासना होती है। कार्तिक का महत्व बड़ा ही महात्मा होता है कार्तिक का, वो भी आप जानते हैं। और धनवंतरी, कुबेर, लक्ष्मी, इन देवताओं की उपासना होती है। मार्गशीर्ष में भगवान कृष्ण की पूजा होती है, सत्यनारायण की पूजा होती है, भैरव जी की पूजा होती है। और पौष में सूर्य भगवान, सूर्य नारायण की पूजा होती है पौष में विशेष रूप से, और विष्णु भगवान की भी पूजा होती है। और माघ में श्री हरि विष्णु की पूजा, और गुप्त नवरात्रि में भगवती की पूजा की जाती है। और फाल्गुन में जो है शिव जी की पूजा होती है, और कामदेव की पूजा होती है, नृसिंह भगवान की पूजा होती है, और सीता माता की, राधा कृष्ण की पूजा की जाती है। तो ये 12 महीनों में जब इन देवताओं की पूजा होती है, तो जो मल मास हुए, जो 33 दिन का अलग से निकला था, वो मल मास बड़े अप्रसन्न, मतलब दुखी हुए कि हमारे जो मास है इसका कोई देवता नहीं है, कोई स्वामी नहीं है, तो इसके लिए क्या किया जाए। तो ये कथा जो है अभी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले इस मल मास से जुड़ी एक कथा और आपको बताता हूँ कि हिरण्यकशिपु जो राक्षस हुए थे, प्रहलाद जी के पिताजी, उन्होंने भी एक वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से कि मैं न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न सुबह मरूं, न शाम मरूं, न आकाश में, न पाताल में, न स्वर्ग में, न नर से, न पशु से, न नारी से, और अनेकों वरदान मांगे ऐसे कि मैं किसी से न मरूं और अमरत्व का वरदान मुझे मिल जाए। क्योंकि उसने चालाकी क्या करी, उसने सबसे पहले कहा कि मैं अमर बन जाऊं भगवान ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये संभव नहीं है, कुछ और मांगो। तब हिरण्यकशिपु ने चालाकी करी कि मुझे कोई मार ही नहीं सके इस पृथ्वी पर। तो उसने 12 महीनों में भी मैं न मरूं ऐसा भी कहा था, और अंदर मरूं न बाहर मरूं ये भी कहा था, और न शस्त्र से न अस्त्र से ये भी कहा था, और अन्य बात भी हिरण्यकशिपु ने कहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे हिरण्यकशिपु ने अपने आप को अमर मान लिया, और अमर मानने के पश्चात वह और भी उत्पात मचाने लगा। तब उस समय आपको ज्ञात है कि भगवान श्री हरि विष्णु ने नृसिंह अवतार लिया था, आधा नर और आधा शेर का, और अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा था, नाखून से मारा था, और न दिन में मारा था, न रात को मारा था, संध्या काल में मारा था, न अंदर मारा था, न बाहर मारा था, देहली चौखट पे मारा था, और ये 12 महीनों में नहीं मारा था। तो वो पुरुषोत्तम माह, यही मल मास था, इसमें उसको मारा था। ये कथा हिरण्यकशिपु से जुड़ी हुई है अधिक मास की। अब अधिक मास जो है, जो मल मास है, यह जब दुखी हुआ कि मेरा कोई स्वामी नहीं है, अब मैं क्या करूं, इस प्रकार से जब ये दुखी हुआ तो कहते हैं भगवान गोलोक में जो श्री कृष्ण रहते हैं वहां पर ये गए, इन्होंने भगवान से प्रार्थना करी। यही इसका महात्म्य मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। भगवान से बोले, हे प्रभु, मेरे जो मलमास मेरा नाम रखा है, मैं बड़ा मलिन हो गया हूँ, मेरा नाम ही मलिन है, मलमास है, अब मैं क्या करूँ, लोग मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, मैं कहाँ जाऊँ, और मुझे शरण दीजिए। सब लोग, मेरे इस महीने में कोई कार्य नहीं हो रहा है, और न मेरा कोई स्वामी बनने को तैयार है, कोई भी देवता मेरा स्वामी बन नहीं रहा है, इसलिए मेरा उद्धार कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण गोलोक में इनसे कहते हैं मलमास से कि जाइए, तुम यहाँ आ गए, आज तुमने यहाँ आकर के बहुत अच्छा किया, और मेरी शरण में जो आता है उसका मैं उद्धार करता हूँ। तुम आज से मलमास नहीं, बल्कि मेरा नाम जो पुरुषोत्तम है, और इस पुरुषोत्तम नाम से तुम जाने जाओगे। तब से यह मलमास जो है, अधिक मास, मलमास, अब जाना जाने लग गया पुरुषोत्तम मास के नाम से। पुरुषोत्तम मास में भगवान ने कहा कि तुम्हारे इस पुरुषोत्तम महीने में जो भी धार्मिक कार्य करेगा, जो भी पुण्य कार्य करेगा, उसका जो है लाखों गुना अधिक उसका पुण्य उसको प्राप्त होगा। जो फल 100 गुना अन्य महीनों में होता है, तुम्हारे महीने में जो धार्मिक कृत्य करेगा, धार्मिक पुण्य करेगा, उसका लाखों गुना फल बढ़ जाएगा। और मैं जो पुरुषोत्तम मेरा नाम है, और मेरा जो गुण धर्म है, वो तुम्हें
प्राप्त हो जाएगा और तुम्हें पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाने लगेगा। इसलिए मलमास उस दिन से जो है प्रसन्न हो गए, बड़े प्रसन्न होकर के वापस आए और तब से यह जो है मलमास अधिक मास पुरुषोत्तम के नाम से, भगवान विष्णु के नाम से, कृष्ण के नाम से, श्री हरि के नाम से जाना जाने लगा। और मित्रों, इस महीने में अनेकों धार्मिक कथाएं होती हैं और जो पुण्य वाले कर्म होते हैं, निष्काम वाले जो कर्म होते हैं, चाहे वो रामायण हो, चाहे भागवत कथाएं हो और चाहे दान पुण्य हो, दान का भी बड़ा विशेष महत्व है इस महीने में। इसलिए इस महीने में दान पुण्य इत्यादि करने चाहिए। अब इस पुरुषोत्तम मास में क्या नहीं करना चाहिए, इसमें देखिए, इसमें कहा है तत्र मंगल कार्याणि नैव कुर्यात् कदाचन। तो मंगल कार्य इसमें नहीं करने चाहिए और कोई भी नया कार्य प्रारंभ कर रहे हैं तो वो अधिक मास में नहीं करना चाहिए, चाहे वो व्रत संबंधी हो, चाहे वो आपके पूजा पाठ संबंधी हो, चाहे नए भूमि भवन संबंधी हो, या फिर कोई व्रत बंद इत्यादि हो, तो अधिक मास में कार्य नहीं करने चाहिए और नया कार्य कदापि प्रारंभ न करें। और लेकिन जो पहले से जैसे चला आ रहा है, एक पंचांगकार के अनुसार मैं बता रहा हूँ, जैसे उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि यदि आप पहले से पार्थिव पूजा इत्यादि कर रहे हैं, क्योंकि श्रावण में अधिक मास है, तो वो पार्थिव पूजा कर सकता है। लेकिन जो पहली बार पार्थिव पूजा प्रारंभ कर रहा है वो पार्थिव पूजा न करे, ऐसा इसमें इन्होंने विधान बताया है। तो इसलिए पार्थिव पूजा भी हम इसमें कर सकते हैं जो पहले से करते हुए आए हैं। लेकिन जो प्रारंभ कर रहे नए कार्य, मतलब नूतन कार्य जिन्होंने प्रारंभ करना है वो नहीं करना है इसमें। इसलिए विशेष पुरुषोत्तम मास या अधिक मास में ध्यान रखने की आवश्यकता है। और मूल में आप समझ लीजिए, नया कार्य प्रारंभ नहीं करना है, पुराने व्रत इत्यादि जो चलते आ रहे हैं वो आप प्रारंभ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मित्रों, एक मास और आता है, उसको कहते हैं शय मास। यस्मिन् मासे द्विसंक्रांति शय मासा सकथ्यते तस्मिन् शुभानि कार्याणि यत्नतः परिवर्जयेत्। तो जिस महीने में यस्मिन् मासे द्विसंक्रांति, दो संक्रांति होती हैं। पहले मल मास में क्या कहा, यस्मिन् चांद्रेन संक्रांति, जिस महीने में संक्रांति नहीं होती है वो अधिक मास होता है। जिस महीने में दो संक्रांति होती है वह शय मास होता है, उसमें कोई भी पुण्य कार्य नहीं करने चाहिए। और इस अधिक मास में और क्या कर सकते हैं, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः। इस प्रकार से आप जप कर सकते हैं, तब कर सकते हैं। और जब 1 लाख, 1.25 लाख आप जप करें ओम नमो नारायणाय का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, उसके बाद उसका जप का दशांश हवन होता है और हवन का दशांश तर्पण होता है, तर्पण का दशांश मार्जन होता है, मार्जन का दशांश ब्राह्मण भोजन होता है, तब वह जप जो है सफल होता है। इस क्रम से यदि आप जप करेंगे तो पुरुषोत्तम मास का जो महात्म्य है, महत्व है, जो इसकी महिमा है, उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। और जो सामर्थ्यहीन है, इतना नहीं कर सकते हैं, ओम नमो नारायण तो सरल मंत्र है, इसका तो आप स्वयं जप कर सकते हैं घर में बैठ करके। और जप के लिए कोई साधन की आवश्यकता नहीं है मित्रों, आप चलते रहें, घूमते रहें, फिरते रहें और जब मुख में चल रहा है नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण, तो नमो नारायण करके आप जब निरंतर कर सकते हैं, उसका आपको लाभ प्राप्त होगा। पुरुषोत्तम मास में सबसे बड़ा जो महात्म्य है इसका, तो धार्मिक धर्म कार्य जो आप करते हैं, जैसे आपने भागवत का कथा पुस्तक का दान कर दिया तो वह बहुत ही पुण्य है। कोई कथाओं का आयोजन करता है, कोई अखंड रामायण करता है, और कोई निष्काम प्रयोजन के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए जो योग करते हैं, और उनको निश्चित ही पुरुषोत्तम महात्मा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और मित्रों, पुरुषोत्तम महात्म्य जो है, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, मल मास जो प्रारंभ हो रहा है वह मैंने बताया 18 जुलाई से 2023 मंगलवार से श्रावण मास में प्रारंभ होगा। 16 अगस्त 2023 बुधवार को वह समाप्त होगा। उसके बाद शुद्ध श्रावण प्रारंभ होगा। और मैं हूं बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांडपाल। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।